आज घर का खूबसूरत चांद हमारे साथ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? अभी तो घर का चमक तो चला ही गया होगा। अरे 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 जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह की जर्नी थी आपकी? मेरी जर्नी बहुत खूबसूरत थी एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू बिग बॉस जो उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। मैं पूरे बिग बॉस के सारे सीजन्स में, जहाँ तक मेरी मेमोरी, और प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं गलत बोल रही हूँ, कि मैं वो पहली कंटेस्टेंट होंगी जिनको बाकी सारे कंटेस्टेंट्स ने उतनी इज्जत, मान, प्यार और पॉजिटिविटी से, दिल से, क्योंकि मैंने वो कनेक्ट फील किया अपने हर उस कंटेस्टेंट के साथ जो उस घर में मौजूद था जब मैं जा रही थी, एंड वो प्यार महसूस किया। तो मुझे नहीं लगता, वरना तो ऐसे होता है अच्छा है गई चल निकल, शुक्र है भाई एक आध दुख का कोई इंसान आपको रोता या उसे फील करता हुआ महसूस करता है, बट मेरे लिए सारे के सारे उतने ही they were happy because I was happy and they loved me and I could feel that respect and love. साथ ही मनारा और आपके बीच में काफ़ी बार बहस हुआ है, काफ़ी बार मन मुटाव हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी बार नहीं हुआ है, 2 बार हुआ है टू बी वेरी प्रिसाइज, और वो बिल्कुल इस वजह से हुआ है क्योंकि जब मनारा बोलती है उनका अपना ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं रहता, एंड फिर उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या और क्या क्या बोल जाती हैं। सो डेफिनेटली उनका ये एक फ्लॉ है जो मैं कई बार उन्हें नॉर्मल तरीके से भी बता चुकी हूँ, बट वो एक फ्लॉ है, वो इतनी आसानी से जाएगा नहीं, इसलिए वो बार बार आ जाता है। प्लस शी इज़ अ ह्यूज अटेंशन सीकर और वो एक तरफा दोस्ती में ही विश्वास रखती हैं। सो आई थिंक आई हैड टू कॉल इट ऑफ, क्योंकि मैं ऐसे रिश्तों में विश्वास नहीं रखती। जी, आपको क्या लगता है घर के अंदर राधे भैया कौन है जो काफ़ी लव खेल रहा है अंदर? उस राधे भैया? राधे भैया मतलब आशिक, आशिक कौन है घर के अंदर? अच्छा, आशिक जी। अभिषेक, अभिषेक पागल हो गया है। किसके पीछे? किस के पीछे? खुद के पीछे भी पागल हो गया। मेरे को लगता है बौखला गया अभिषेक। बोला भी था ऐसा, इन अ गुड वे, हाँ, नॉट इन अ बैड वे। जी, तो आपकी जगह और किसे बाहर होना चाहिए था घर से? आयशा खान। आयशा खान। आयशा खान की कोई खास उन्हें आए बस हफ्ता 10 दिन हुए थे भैया, हम 80 दिन से वहाँ थे। विकी भैया की जुबान में बोले तो 80 दिन से वहाँ पिल रहे थे। मैं बात करूँ और कौन सबसे अच्छा गेम खेल रहा है घर के अंदर, या आपको लगता है दिल से गेम खेल रहा है? दिल से मुनव्वर, क्योंकि उसने मतलब के रिश्ते नहीं बनाए, उसने मतलब की चीज़ें नहीं की, उसने दिल से किया, दिल से निभाया। हाँ, उसकी दोस्त मनारा का दिल टूटा क्योंकि मुनव्वर ने उसे वो अटेंशन नहीं दी, क्योंकि मुनव्वर खुद अपने आप को संभालने में लगा हुआ था, जिसमें कुछ गलत बात नहीं है। आपके दिल के करीब कौन था शायद मुनावर को छोड़ के? मुनव्वर, अभिषेक, मेरा नॉटी फ्रेंड, नील, ऐश्वर्या, जिग्ना जी, और यस मैं कुछ इंटरव्यूज में बोलना भूल गई, कुछ एक पॉइंट पे डेफिनेटली अनुराग और मैं भी रिकनेक्ट किए थे। जी, मैं बात करूँ आपका और आयशा का, जो काफ़ी आप भी नाराज़ थे आयशा को लेकर। आयशा को लेकर? नहीं भाई, मैं काहे नाराज़ रहूँगी, जिस बंदी को मैं जानती नहीं, मैं क्यों। इनफैक्ट जब मेरी पहली बार आयशा से बात हुई तो आयशा ने बोला अरे मुझे लगा आप मुझसे नाराज़ है, तो मेरा यही रिएक्शन था, क्यों, मैं क्यों नाराज़ होंगी, तुमने मेरा क्या ले लिया? तो मैंने कहा पर जब तुम आई हो, जिस सिचुएशन में तुम आई हो, जिस सिचुएशन से तुम आई हो, तो ऑब्वियसली आई रिस्पेक्ट योर स्पेस कि आप आई हैं। आपके मन में डेफिनेटली काफ़ी बवाल होगा एक चीज़ को लेके, काफ़ी सवाल होंगे, एंड आई रिस्पेक्ट दैट स्पेस कि पहले आप अपने आप को सॉर्ट आउट कर लीजिए। डेफिनेटली बैठे, जो हम बैठे भी, हाँ, पर हम बहुत नहीं बैठ पाए क्योंकि आयशा के पास भी 80 डेज़ के बाद बिल्कुल वो वाला हाल था कि उसे 12 लोगों के साथ, या मुनव्वर छोड़ के 11 लोगों के साथ इंटरैक्ट करके वो इक्वेशंस बनाने हैं, बट जितना था अच्छा था। आपको क्या लगता है घर के अंदर मास्टरमाइंड कौन है इस समय? विकी भैया अपने आप को मास्टरमाइंड समझ तो रहे हैं जी। और ऐसा दिख भी रहे हैं, तो मैं उनको ये ताज पहनाने में मैं अपना हाथ नहीं रखना चाहती, सो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। ऐसा कौन शख्स है जिससे आप दोबारा नहीं मिलना चाहोगे बिग बॉस के घर के बाहर आएगा तो भी? एक्चुअली मैंने जैसे कहा कि मेरे ऐसे वो उतनी खटास वाले रिश्ते बने ही नहीं, मेरी कोई दुश्मनियाँ ही नहीं बनी। मैं तो उनको बोलती थी यार मुझसे भी लड़ लो, तो मैं भी थोड़ा लड़ लूँगी, तो मेरी भी आवाज़, तो मुझ पे हंसते थे वो लोग। अब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आपको देखने मिलती है, पर कई बार मैं जाती थी ना मुद्दों में, अरे यार तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, या कर सकती हो,
तो पीछे मुड़ के बोलते थे रिंकू जी आप बैठ जाइए, हमको करने तो फिर बाद में हमें समझा देना, एंड एवरीबडी वुड स्टार्ट लाफिंग इन अ गुड वे। तो मेरे से कोई लड़ाई नहीं, तो मेरे ऐसे कोई रिश्ते नहीं है जिनसे मैं नहीं मिलना चाहूँगी। जी, दो क्वेश्चन करूँगा। रिंकू जी, मेरा सवाल आपसे ये कि काफ़ी दिनों के बाद घर से वीडियो कॉल हुआ था आपके फैमिली से, तो कैसा फील होता था? मतलब बहुत दिनों के बाद अगर आपने वो उस दौरान दिवाली का एपिसोड था, अगर आपने वो देखा है एपिसोड, तो आपने देखा मैं कैसे उछल कूद कर रही थी, शायद मैं अल्टी पल्टी भी हो जाती, इतनी मैं खुश थी अपने बेटे और अपनी माँ को देखकर। बूस्ट मिल जाता है यार, ज़रूरी है। लास्टली मैं ये जानना चाहूँगा, घर का विनर कौन हो सकता है जो लंबे रेस का घोड़ा साबित हो? मैं बिग बॉस की तरफ बायस्ड हूँ, और मैं बिल्कुल ईशा की तरह अपने पर्सनल रिलेशंस में बिलीव करती हूँ, तो मेरे लिए मुनव्वर फारूकी। जी, सलमान सर के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? कहाँ हमारी क्या कहते हैं औकात की हम उनके बारे में बोले, बट नो, ही इज़ अमेजिंग, द बेस्ट एवर होस्ट। भाई बहुत कमाल की सोच है, बहुत कमाल के शब्द है, बहुत कमाल की उनका तरीका है आपको समझाने का। आप बस अगर कोई भी आगे बिग बॉस के घर में जाए, जो सलमान सर बोल रहे हैं उसे समझो, उस राह पे चलो, आप गलत नहीं जाओगे। मतलब उनसे बेटर होस्ट और आपके लिए एक गाइडेंस देने वाला उस प्लेटफॉर्म पे, जो गेम मेंटल स्ट्रेंथ चैलेंजेस का है। ही इज़ अमेजिंग, ही इज़ द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू आपके साथ बातचीत करने का मौका मिला। थैंक यू।